है। इन चार कैंडिडेट में से आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ, हमारे शिवराज मामा? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप्ति सिंह एकेडमी में। और आज आपके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा की गई बड़ी घोषणाएं आपको बताएंगे। चित्रकूट की धरती हमारे मध्य प्रदेश में भी है और भगवान कृष्ण भी उज्जैन शिक्षा ग्रहण करने आए थे, तो सरकार ने निर्णय लिया, मध्य प्रदेश सरकार ने, अरे राहुल बाबा, एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकड़ चलाने की। भाइयों और बहनों, मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने जो वक्तव्य राजस्थान में दिया और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, जिस भाषा का प्रयोग किया, इतनी अमर्यादित भाषा का, वो शायद। चलिए आज शुरू करते हैं 1 अप्रैल की बड़ी खबरों को लेकर, जिसमें जनता के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव सरकार की तरफ से देखने को मिलेगा। सरकार जो चाहती है, उन्होंने टैक्स में बदलाव, गैस सिलेंडर में बदलाव और बहुत सारे बदलाव किए हैं। ये बदलाव आपको कल से ही देखने को मिलने जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लाडली बहना हो चाहे किसान सम्मान निधि, कोई भी सवाल हो, वीडियो को अंत तक देखिए, सब ये जवाब मिल जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान के लिए एक बड़ी खबर। जी हां, शिवराज सिंह चौहान को अब प्रधानमंत्री की रेस में शामिल कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह संकेत देते हुए कल मध्य प्रदेश में हुई रैली में ये घोषणा की कि अब शिवराज सिंह चौहान को सेंट्रल की कमान दी जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी खबरों से। जैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में जब भी मामा जी कहीं जाते हैं तो लाडली बहनों के साथ साथ वहाँ की महिलाएं और वहाँ की जनता लगातार इनको हाथों पर झेल रही थी। ये बातें पहुंची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। उन्होंने इनको पहले साउथ में पहुंचाया। साउथ में जाके वहां पर नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे थे कि साउथ में, चूंकि देखो एमपी में लोकप्रिय है ही, अच्छा एमपी में या फिर मध्य प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों में मामा की क्या छवि है, ये आपसे भी मैं जानना चाहता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बता दूं आपको कि जितने भी लोग प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं, क्योंकि 4 लोग अभी प्रधानमंत्री की रेस में शामिल हैं। पहला तो पीएम मोदी खुद, लेकिन 2028 में पीएम मोदी पीएम रह पाएंगे या नहीं ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी आयु जो है काफी ज्यादा हो चुकी है। ये अभी मीडिया की खबरों में ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री के रेस में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री एमपी के जो मामा है उनकी पूरे भारत में और विदेशों में छवि साफ सुथरी कही जाती है। पहला। दूसरा कैंडिडेट माननीय यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ये 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नाम नंबर 1 पर चल रहा है। इसके बाद आप देखेंगे तो राजनाथ सिंह का नाम चल रहा है। तो ये 3 कैंडिडेट जो हैं ये आपके भविष्य में क्या हो सकते हैं, यहां पर प्रधानमंत्री हो सकते हैं। बट कुछ सूत्रों की माने तो अमित शाह को लेकर भी शुगबुगाहट चल रही है। अमित शाह को भी प्रधानमंत्री बनाने की बात की जा रही है। इन 4 कैंडिडेट में से आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ, हमारे शिवराज मामा, अपने पीएम नरेंद्र मोदी। तो चलो 28 तक तो मुझे नहीं कह सकते कि वो रहेंगे, लेकिन हाँ चलो ठीक है, अगर वो रहेंगे प्रधानमंत्री तो कंटिन्यू करेंगे, वो अगली बात है। लेकिन इसके बाद हम बात करेंगे कि अमित शाह और राजनाथ सिंह, आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? क्योंकि मैं आपको कुछ क्लिपिंग सुनाना चाहता हूं। देखिए, ये लाडली बहनाओं ने किस प्रकार से मामा का समर्थन किया है जब से, और नरेंद्र मोदी का समर्थन भी सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी ने साफ साफ तौर पर कह दिया कि केंद्र की कमान अब मामा के हाथ में पहुंचाई जाएगी। तो पहले लाडली बहनाओं की एक छोटे से बयान देखते हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा भैया शिवराज वापस नहीं आएगा तो हम लोग धरना पर बैठ जाएंगे। हमारा श्रीमान नरेंद्र मोदी से प्रार्थना है कि हमारे भाई मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाए। सबके पद पे से क्यों हटाया गया है, उन्हीं को पद पे वापस ले आए। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा भैया शिवराज वापस नहीं आएगा तो हम लोग धरना पर बैठ जाएंगे, अनशन पर बैठ जाएंगे, खाना पीना सब कुछ छोड़ देंगे, अपना घर परिवार भी छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग चाहते कि हमारा सीएम मुख्यमंत्री सिर्फ शिवराज सिंह चौहान होना चाहिए, क्योंकि उनके पीछे हमारे परिवार में हमारी इज्जत बढ़ी है, हमारा मान सम्मान बढ़ा है। उजड़ गए, हम बेरान पड़े, यहाँ भीख मांगने की मोहनत आ गई हमारी। तो हम मामा को लाके छोड़ दो, हमारे मामा सब कुछ कर लेंगे। हमारे मामा को लाके दो, बस शिवराज सिंह को यहाँ ला दो, हम हमारे मामा से सब बात कर लेंगे। तुमसे क्या बात करें हम? क्या मिला हमें? आज 8 दिन हो गए, कल 8 दिनों में जाएंगे पूरे। रास्ते में से भाग गया। देख सकते हैं आप, लगातार बहनों में आक्रोश,
कि मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया, हम तो मामा से निपट लेंगे। मामा की छवि इस प्रकार से बनी हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, उपवास रखेंगे और भी चीजें। इस सब मामले को देखते हुए साउथ में तेलंगाना और हैदराबाद में जब हमारे मामा जी गए थे, तो तेलंगाना और कर्नाटका में इनकी लोकप्रियता को देखते हुए, चूंकि बहुत कम ऐसे नेता होते हैं जो नॉर्थ साउथ दोनों जगह लोकप्रिय हों, उनमें से एक मामा भी हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से मामा को संकेत दिया है आगामी प्रधानमंत्री बनने की राह में। विदिशा में उम्मीदवार है हमारे भाई शिवराज जी, और यहां पर उम्मीदवार है हमारे दुर्गादास उइके जी। ये दोनों मेरे साथी संगठन में, मैं शिवराज साहब के साथ काम करते थे, वे मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे तब मैं महामंत्री के नाते साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। और उइके जी पार्लियामेंट में मेरे बहुत अच्छे साथी रहे जी। मेरे हर छोटे मोटे कामों की चिंता ये हमारे दुर्गादास जी करते थे। इन दोनों को भारी मतों से जीताना है, और बड़ी संख्या में आप जिता करके जब उनको वोट देते हैं ना। तो यहां पर बहुत बड़ी खबर लाडली बहनों को लेकर भी आ रही है। मुख्यमंत्री का बयान भी हम आपको सुनाएंगे। मोहन यादव ही नहीं, शिवराज मामा हमारे मुख्यमंत्री बने, ऐसा लोग कह रहे हैं। मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। जी हां, मनीष कश्यप ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो मनीष कश्यप के बारे में कुछ बातें बताएंगे। मनीष कश्यप वही हैं जो लगातार बीजेपी के अलावा दूसरी सरकारों को लगातार गरियाते थे, उनको बोलते थे कि भैया सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, और आज खुद जाके बीजेपी में शामिल हो गए। इसको लेकर आपका क्या कहना है? और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पर पीएम मोदी ने, कल हमारे कुछ दर्शकों ने बोला था कि पीएम किसान सम्मान निधि हमको टाइम पर नहीं मिल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपको कोई समस्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि मैं आपकी जो बात है इस मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा, और आपके लिए सारी जानकारी जो भी आपके काम की है, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे छात्रों की हित की बात हो, सभी को मैं आपके लिए बहुत बढ़िया एक न्यूज एनालिसिस लेकर आता हूं। और मैं पक्ष की बात नहीं करता हूं, देखिए विपक्ष की बात भी करूंगा। तो राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, और मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनाओ, गेहूं और धान का समर्थन मूल्य कब मिलेगा, ये हमारे विपक्ष के नेता लगातार प्रयास कर रहे हैं। देखिए किसानों भाइयों को बता दूं आपको, किसान सम्मान निधि भी मिल रही है, लाडली बहना का पैसा भी आ रहा है, लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है। अब वो ऊपर नीचे ना हो इसके लिए, लेकिन हां, जो बच्चे लेट जुड़े हैं, जो दर्शक लेट जुड़े हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि मामा को प्रधानमंत्री बनाने की मांग जोरों शोरों से उठ रही है। क्या आप लोग भी समर्थन करते हैं कि शिवराज मामा को प्रधानमंत्री बनाया जाए? प्रधानमंत्री की मांग जोरों शोरों से उठ रही है। मैंने वीडियो बहुत पहले शुरू कर दिया था, 3-4 मिनट हो चुके हैं, आप लोग लेट हो गए 4 मिनट, वीडियो को शुरू से देखना। गेहूं और धान का समर्थन मूल्य कब मिलेगा? क्योंकि जो वादा बीजेपी सरकार ने किया था वो अब तक पूरा नहीं किया है। एमएसपी कही थी 2700 प्लस 150 रुपए, एमएसपी 2700 कही थी, और आज 2400 और 2500 के भाव में गेहूं बिक रहा है। अगर गेहूं का दाम आपने तय कर दिया है ज्यादा, तो फिर कम क्यों मिल रहा है? मैं पक्ष विपक्ष दोनों को घेरूंगा, क्योंकि जो सरकार हम चुनते हैं उससे हम न्याय की आस रखते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि बीजेपी अच्छी है, मैं नहीं कहूंगा कांग्रेस अच्छी है, मैं कहूंगा कि जो छात्र छात्राओं का न्याय करे, जो किसान भाइयों बहनों का न्याय करे, जो लाडली बहनाओं और महिलाओं का ध्यान रखे, वही सरकार बननी चाहिए। आपका क्या कहना बताइए? भाई शिवराज सिंह चौहान मेरी साथी हैं, ऐसा पीएम मोदी ने भी कहा है, और ये साथी कहने से ही लोगों में खलबली मच गई है। मैं आपको बता दूं अगले प्रधानमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि एक वीडियो को देखते हैं। सबसे पहले जीतू पटवारी का वो वीडियो देखते हैं जिस पर उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा है। जीतू पटवारी ने कहा है कि आपने कहा था 3000 रुपए मिलेंगे लाडली बहनाओं को, 1250 रुपए गाड़ी अटका दी, तो इन्होंने क्या घोषणा कर दी? 8500 रुपए देंगे। लेकिन आज इन्होंने किसानों के ऊपर बोला है, और ये अच्छी बात है। विपक्ष को मजबूत होना चाहिए ताकि सरकारें निरंकुश ना हो। तो गेहूं और धान का समर्थन मूल्य कब मिलेगा? चलिए सुनते हैं जीतू पटवारी की जवानी। 76% किसान जो गेहूं और धान बोते हैं, उनसे नरेंद्र मोदी जी आपने गारंटी दी थी कि 2700 का गेहूं खरीदेंगे, 3100 का धान खरीदेंगे। आपके पर्ची वाले मुख्यमंत्री को, आपकी पार्टी को सांप सूंघ गया है। बेहोशी की दवा ले लिए इस सवाल पे उन्होंने।
संपट भूल जाते हैं ये जब किसान ये पूछता है कि 2700 का क्या हुआ। 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी रोक दी गई है क्योंकि वो बेमौसम मार से खराब हो गया। 2700 का दाम देना तो दूर की बात है, खरीदी बंद। मोदी जी, इस सवाल का उत्तर आज मध्य प्रदेश की जनता आपके भोपाल के रोड शो के साथ चाहिए। तो गेहूं का समर्थन मूल्य, धान का समर्थन मूल्य जब नहीं मिलेगा तो किसानों का आय दुगनी करने की जो बात कर रही थी बीजेपी, क्या ये हो पाएगा? तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको सारी खबरें टाइम पर मिलती रहें। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मामा शिवराज सिंह चौहान इनके साथ ही रहे हैं, किनके? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में इन्होंने आरएसएस और बीजेपी के लिए काम किया है। जब ये दोनों मुख्यमंत्री थे तब से इनकी दोस्ती पक्की है, तो कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। अच्छा, आप लोग पक्का चाहते हैं ना कि शिवराज चौहान क्या बने प्रधानमंत्री? चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। विदिशा में उम्मीदवार है हमारे भाई शिवराज जी, और यहां पर उम्मीदवार है हमारे दुर्गादास उइके जी। ये दोनों मेरे साथी संगठन में मैं शिवराज साहब के साथ काम करते थे। वे मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था, हम साथ काम करते थे। वो पार्लियामेंट में गए थे तब मैं महामंत्री के नाते साथ में काम करते थे। अब फिर मैं एक बार उनको ले जाना चाहता हूं। और उइके जी पार्लियामेंट में मेरे बहुत अच्छे साथी रहे जी। मेरे हर छोटे मोटे कामों की चिंता ये हमारे दुर्गादास जी करते थे। इन दोनों को भारी मतों से जीताना है, और बड़ी संख्या में आप जिता करके जब उनको वोट देते हैं ना, वो मोदी को शक्ति देता है। हमारी कुछ माताएं बहनें इस बात से परेशान हैं कि उनका 450 रुपए में सिलेंडर नहीं आ रहा है। बिल्कुल आपकी बात जायज है। 450 रुपए जिन लाडली बहनाओं के खाते में पैसे आ रहे हैं उनको 450 का सिलेंडर भी मिलेगा, ये वादा किया था। तो मैं ये अपील जो है ये मुख्यमंत्री तक बिल्कुल पहुंचा दूंगा, क्योंकि एमपी में कई सारी लाडली बहनाएं हैं जिनको 450 सिलेंडर नहीं मिल रहा है। लेकिन कुछ बच्चे कमेंट ये कर रहे हैं, या सॉरी कुछ दर्शक हमारे ये कमेंट कर रहे हैं कि जब मामा इनके साथी थे तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाए? देखिए, मुख्य बीजेपी में एक खास बात है, ये कभी भी किसी को ऊपर उठा देते हैं, कभी भी किसी को नीचे गिरा देते हैं, सबका समान रूप से व्यवहार करते हैं। अब अगर ये चाहें कि यार एक ही व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाए, दूसरे व्यक्ति ना बढ़े, तो इन्होंने क्या करा कि भाई मुख्यमंत्री का पद तब दिया था मोदी जी को। कहां का मुख्यमंत्री पद दिया था? ये इंटरव्यू की बात बता रहा हूं मैं आपको। गुजरात का मुख्यमंत्री इनको जब बनाया गया था, अमित शाह ने खुद बताया है कि इनको जब गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था तब इन्होंने सरपंच का चुनाव भी नहीं लड़ा था। यानी कि ये इनको कोई नेतृत्व का वो नहीं था अनुभव, लेकिन इनको गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे ही मामा को भी मुख्यमंत्री, अगर आपको याद हो, किसी को याद है शिवराज मामा मुख्यमंत्री कैसे बने थे? चुनाव लड़ा गया था उमा भारती के चेहरे पर। 2004-5 की बात है। चुनाव लड़ा गया था किसके चेहरे पर? उमा भारती के चेहरे पर। उमा भारती बनी क्या? मुख्यमंत्री। उमा भारती जब मुख्यमंत्री बन गई तो थोड़े समय के बाद क्या लगा कि यार वो तो पता नहीं क्या टकले हो जाती थी, मुंडन करवा लेती थी, दो भागती रहती थी और काम काज पे ध्यान नहीं दे रही थी। जनता आक्रोशित हो रही थी कि यार कुछ काम तो हो ही नहीं रहा है। तो इसको लेकर तत्कालीन वहां पर जो बड़े एक दिग्गज नेता थे बाबूलाल गौर, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस समय तक शिवराज सिंह चौहान को कोई नहीं जानता था। आप ये भी समझ लीजिएगा, 2004 में शिवराज सिंह चौहान को जो हमारे उम्र के लोग होंगे वो जानते होंगे, शिवराज सिंह चौहान को कोई नहीं जानता था। उसके बाद हुआ क्या कि शिवराज अचानक से बाबूलाल गौर के हटाकर किसको बना दिया गया? बुलडोजर मंत्री कहे जाते थे, शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने तो लोगों को लगा पता नहीं ये आदमी क्या काम करेगा, बट उन्होंने अपने धीरे धीरे जब काम बताए तो भाई धीरे धीरे नई नई योजनाएं चलाई। तो महिलाएं, बेटे बेटियां करते 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 लाल लक्ष्मी लाडली बहना करते करते कहां तक ले आए, अब लाल लखपति तक ले जाना है। ये सारी बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार करते आ रहे हैं। इसी बात को लेकर जब उन्होंने देखा मोदी जी ने कि यार ये तो एमपी में तो छाए हुए हैं, तो क्या साउथ में इनका वर्चस्व चलेगा? जब साउथ में गए तो उनको वैसा ही प्यार मिला, और जब साउथ के बाद दिल्ली और यूपी में तो है ही सही यूपी बीजेपी, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इनको केंद्र की कमान संभाली जाए। तो केंद्र तक ले जाने के लिए इनको बुलाया जा रहा है, फिर वहां पर मंथन होगा, चर्चाएं होंगी, उसके बाद बात होगी। इसीलिए कुछ लोग बोल रहे हैं मामा को मुख्यमंत्री बनाओ। देखिए, एक छोटी सी बालिका भी कह रही है मामा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये लोग पैसे भी दे रहे हैं। देखिए वीडियो। क्या हो गया बेटी? क्या हो गया? रो क्यों रही हो? तो फिर अरे
ये रोने बेटी, गुस्सा हो गई मामा से? नहीं हुई? अरे मेरी ये बेटी पेपर देने जा रही, क्या नाम है तुम्हारा? पुष्पा, नाम क्या? मुस्कान राठौड़ को मुस्कुराना चाहिए, बोलो मुस्कुराना चाहिए कि नहीं? तो मुस्कुराओ, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा होगा। ये क्या लाई हो मेरे लिए? चुनाव लड़ने के लिए तोहफा। चुनाव लड़ने के लिए लेके आई है मेरी बेटी, पेपर देने जा रही है। और देर हो रही थी तो रो रही थी कि मुझे जाना है। मेरी बिटिया, तुम हमेशा सुखी रहो, खूब आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां भी मामा जा रहे हैं वहां पर बेटा बेटियां गुल्लक ले लेकर मामा को पैसा दे रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो और जीतो। ठीक है, यानी कि महिलाएं भी गुल्लक अपने पैसे जमा। एक महिला ने तो 10 रुपए दिए मामा को, मामा ने उसे बोला कि 10 करोड़ से भी बड़ा है मेरे लिए। इस प्रकार की जो भावनात्मक बातें हो रही हैं वो हालांकि राजनीतिक पैतरे भी हैं, लेकिन हाँ जो भी है प्यार तो मामा का भरपूर है। अगर आप देखें कमेंट बॉक्स में, आप खुद बता दीजिए क्या मामा योग्य हैं प्रधानमंत्री बनने के। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां पर एक बड़ी खबर, राहुल गांधी पर मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। चलिए सुनते हैं मुख्यमंत्री का एक बड़ा बयान। वो कह रहे हैं मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं, तो इकोनॉमिक सर्वे के बाद उन्होंने विरासत के टैक्स के ऊपर भी बात कही। आप बताइए, अगर विरासत की बात कर रहे हैं तो विरासत का टैक्स तो पहले नेहरू परिवार पे लगना था। नेहरू परिवार की विरासत इंदिरा गांधी के पास आई, इंदिरा गांधी की विरासत उनके अपने बेटे के पास आई, और बेटे से बहू ने पीछे से सत्ता चलाई। अब ये तो पोते आ गए। ये जो अपनी दुनिया में रह करके पता नहीं कौन सी दुनिया की बात करते हैं। भारत में चुनाव लड़ते और अमेरिका के कानून लगाने की बात करते हैं। वो कह रहे हैं मैं इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा हूं, तो इकोनॉमिक सर्वे के बाद उन्हें विरासत। तो चलिए यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट, जो बहुत सारे हमारे एक्चुअली स्टूडेंट, मुझे बार बार मुंह से स्टूडेंट इसलिए निकल रहा है क्योंकि मैं दीप्त से एकेडमी से आपको ये वीडियो देता हूँ। ये हमारी एकेडमी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेज भी चालू कर दिए हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आपके यहाँ पर कोई महिला पर्यवेक्षक, आपके सीटेट की तैयारी करने वाले, वर्ग 3 की तैयारी करने वाले, या फिर किसी प्रकार की व्यापक तैयारी करने वाले लोग हों, तो वो लोग आरआरबी, रेलवे की तैयारी करनी हो आपको, तो हमारे यहाँ पर चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अभी मेरी क्लास भी है 7:15 बजे से। अगर आप में से कुछ माताएं बहनाएं महिला प्रवेश की तैयारी कर रही हैं तो अभी मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ इस वीडियो को जस्ट बाद। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं, ये आपकी किताबें भी परचेस कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाई तैयारी कर सकते हैं। इसलिए मेरे स्टूडेंट बार बार आ जाता है, बट मैं दर्शक क्षमा चाहूँगा जो मेरे से बड़े हैं, जो मेरे साथी हैं, वो मित्र समझें। मेरे से बड़े वाले माता पिता के उम्र के जो लोग हैं वो अपना आशीर्वाद बनाए रखें हमारे ऊपर। ठीक है, ये स्टूडेंट या बालक कहने की आदत मेरी इसलिए पड़ी हुई है क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ इस चैनल पर, इसलिए। ठीक है, चलिए मुख्यमंत्री का बड़ा बयान ये था कि भाई इंडिया के कानून में बदलाव किया जा रहा है, बाहर के कानूनों को यहां पर लागू करने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो यहां तक कह दिया कि भारत की, जो कांग्रेस ने एक बयान दिया था कि भारत की संपत्ति पर पहला जो हक है वो मुसलमानों का है, और ये कांग्रेस के लोग अगर आ गए तो ये सारी संपत्ति को इकट्ठा करके आपकी संपत्ति को गरीबों के अलावा ऐसे सभी लोगों में बांट देंगे जिनको इनकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि पर लेकिन बयान दिया है, वो एक बयान सुनने लायक है। अगर आप किसान हैं, अगर आप महिला हैं, अगर आप छात्र हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नीचे एक लाल बटन दिख रहा होगा, रिक्वेस्ट है सभी से, ताकि आपको खबरें टाइम पर मिल जाएं। शाम को 6:30 बजे, रोज शाम को 6:30 बजे मैं आता हूं, और आप अगर आपको कोई भी योजना के बारे में जानकारी चाहिए हो, कोई समस्या हो, समाधान नहीं मिल रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा, अगले दिन मैं उस पर समाधान का वीडियो बना दूंगा। चलिए सुनते हैं किसानों के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। साथियों, अगर सरकार की नीतियां सही हो तो अन्नदाता क्या कर सकता है, ये बैतूल के किसानों ने करके दिखाया है। इस क्षेत्र में रबी और मूंग की फसलों का उत्पादन जिस प्रकार से बढ़ा है, मैं हेलीकॉप्टर से उतर करके यहां पहुंचा, चारों तरफ मूंग 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 की बात हो रही है। और यहां भी तोहफा दिया तो मूंग का ही दिया। और इसमें तवा नदी पर बने डैम का बहुत बड़ा योगदान है। हरदा में मोरन गंज
तो देखिए, किसानों को सम्मान निधि मिलेगी, बढ़कर भी मिल सकती है। किसानों को सम्मान निधि मोदी ने कहा है कि अब चूंकि अगली सरकार आएगी तो अभी तक 6,000 रुपए प्लस 3,000 रुपए सरकार दे रही है, 9,000 रुपए मिल रहे हैं साल के, वो बढ़कर 12,000 रुपए साल के हो जाएंगे। किसानों को 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में मिलेंगे। लेकिन आज एक बड़ी बात देखने में आई है, अगर आपको कोई चीज छूट जाए तो देखिए, हम सारी चीजें कवर करते हैं, भारत की, मध्य प्रदेश की मुख्य बातें जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। एक बड़ा ध्यान यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, मनीष कश्यप एक ऐसा नाम जिस पर लोग ये सोचते थे कि आंदोलन करते हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार की पोल खोल देते हैं, आज खुद सरकार में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार के समय पर इनको जेल हो गई थी, उसको लेकर, नीतीश कुमार को जब जेल हुई तो उसको लेकर, जब ये जेल हो गई थी तो यहाँ पर जो बीजेपी के कुछ लोग हैं, जैसे मनोज तिवारी जैसे लोग हैं, ये लोग उनको बचाने के लिए उनकी मां से मिले, जेल तक गए, उनसे बचाने के लिए उनको आश्वासन दिया, और जब ये बाहर आए तो आज इन्होंने कहा कि मां की वजह से मैं बीजेपी का दामन थाम रहा हूं। देखिए ये वीडियो। घर में जो दुर्गा के रूप में और लक्ष्मी के रूप में जो बहन, बेटी, मतारी मां, उनमें सबसे ज्यादा हमरा का आशीर्वाद देगा और सबसे ज्यादा हमारे साथ रहेगा। जब हम जेल में बंद रही तो वो लोग कहीं से वीडियो देख लो तो कहने की बबुआ छूट जाई तो हम प्रसाद चढ़ा, हजारों मतारी लोग घर में जो दुर्गा के रूप में और लक्ष्मी के रूप में जो बहन, बेटी, मतारी मां, पीएचडी क्या क्या पढ़ा है, जोरदार ताली बजा बहन के लिए। हमारी अपनी बहन बेटी इतना पढ़े लिखे, ये कब हो सकता है? और ये भी झाबुआ अलीराजपुर में, झाबुआ का बड़ा भाई अलीराजपुर और 2 कदम आगे। लेकिन इस मामले में जोरदार ताली बजाओ, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम। अब इस लोकसभा में परस्पर कंपटीशन हो रहा है, 3 जिले हैं और तीनों जिलों के लिए भाजपा वालों को धन्यवाद दो। 3 मंत्री आपके क्षेत्र में दिए, जोरदार अपने अभिनंदन करें। हर जिले के लिए अपना केंद्रीय मंत्री, वो भी कैबिनेट लेवल का। उसके पहले और आपका भाग्य कितना बढ़िया है, मेरे से पहले यहीं पर झाबुआ के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई थी, जोरदार। तो यहां पर मनीष कश्यप को लेकर, मोहन यादव को लेकर और हमारे मामा को लेकर लगातार जो भी अपडेट रहेगा, मोदी जी को लेकर जो भी अपडेट रहेगा, मैं आपको हमारे चैनल के माध्यम से देता रहूंगा। बट 2028 में आप किसको चाहते हैं पीएम बनना या प्रधानमंत्री बना हुआ देखना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और मनीष कश्यप का छोटा सा बयान सुन के हुए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।